everyone and welcome back to another video of Law Prep Tutorial and this is your legal mentor अंशु प्रसाद and आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लैट का कट ऑफ कितना जा सकता है 2026 का। तो अभी जो हम लोग के पास रैंक है वो आपका लास्ट ईयर के क्लैट के क्लोजिंग रैंक के हिसाब से हमारे पास है और वो जस्ट बिकॉज आपको एक बेयर आइडिया लग जाए कि फोर्थ लिस्ट और फिफ्थ लिस्ट तक कितना आपका कट ऑफ जा सकता है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। 5 या 10 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा जितने भी कॉलेजेस हैं, अभी जितने भी एनएलयूज हैं, लास्ट ईयर उनका कितने कट ऑफ गए थे और लास्ट ईयर आप देख सकते हैं तो आपका जैसा भी हुआ था तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लास्ट कट ऑफ जो है आप यहां पे देख सकते हैं, इसीलिए यहां पे मैंने 2025 लिखा है, लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे क्लैट 2026 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने हो सकते हैं एंड इफ यू सी यहाँ पे जितने भी कैटेगरी वाइज रैंक है सब हम लोग देखेंगे। आई गेस अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो यू मस्ट बी नोइंग कि आपका क्लैट का लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता क्या है, कितने नंबर का होता है एंड आई गेस यू मस्ट बी वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसने क्लैट इस बार अपीयर भी किया होगा या अगले साल अपीयर करने वाला है। तो लेट्स नॉट गो देयर कि भाई ये कैसा एग्जाम होता है, किस चीज के लिए होता है, एवरीवन नोज दैट थिंग। इफ यू सी यहाँ पे एनएलयूज को हम लोग रैंक करते हैं टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 बेसिस पे, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टीयर 3 एनएलयूज जो होते हैं बहुत बकवास होते हैं, ये बिल्कुल एक रॉन्ग थिंकिंग है। ये बस उनके क्या बोलते हैं, जब आपका एनएलयूज बने थे, एस्टैब्लिशमेंट ईयर हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, आपके और भी बहुत सारे रैंकिंग के क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि उनका क्लासरूम्स हो गया, उनके एक्टिविटीज हो गए, उनका अचीवमेंट्स हो गया, बहुत सारे चीज होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स हो गए। तो डिपेंडिंग ऑन एवरी एस्पेक्ट दिस ranking or tier 1 tier 2 NLU is bifurcated. So if you see here we can see tier 1 highest prestige most competitive cutoffs, obvious सा बात है tier 1 के कॉलेजेस होंगे तो ज्यादा उनका कट ऑफ जाएगा। आपका tier 2 strong education competitive ranks, yes more or less आपके उसके आसपास ही रहते हैं। other NLUs rapidly expanding, yes उनके इंफ्रास्ट्रक्चर more or less ग्रो कर रहे हैं। एंड इफ यू गो यहाँ पे देख सकते हैं प्लेसमेंट मोर और लेस ऑब्वियस सा बात है टीयर 1 एनएलयू के लिए थोड़े ज्यादा बेटर रहते हैं। अगर आप बोलेंगे बाकी एनएलयूज के, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि टीयर 2 और टीयर 3 एनएलयूज प्लेसमेंट गारंटी नहीं करते हैं, वो भी प्लेसमेंट गारंटी करते हैं, बट वहां पे थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। तो आप देख सकते हैं जनरल का जो क्लोजिंग रैंक है मोस्टली आपका टीयर 1 एनएलयूज के 100 से लेके 300 मोस्टली आपका 50-100 रैंक आगे पीछे कर लेंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। एंड इफ यू सी यहाँ पे देख सकते हैं 100 से 300 है तो 350 400 आपका डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज कौन सा है उस पे जा सकता है। टीयर 2 एनएलयूज इफ यू सी यहाँ पे देख सकते हैं 300 से 800 मोस्ट टू मोस्ट क्या बोल सकते हैं आपका 1000 1200 आपका देख सकते हैं 1000 बहुत हो गया, 1200 बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, आपका बोल सकते हैं 800 है तो 900 950 1000। ठीक है, इफ यू सी यहाँ पे अदर एनएलयूज तो 800 के ऊपर आप देख सकते हैं। बट मूविंग ऑन टू द एग्जैक्ट फिगर्स, ये कैसे काम करता है, रिजर्व कैटेगरीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके ओबीसी आप देख सकते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, इफ यू सी एससी एसटी, आपका शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो टीयर 1 एनएलयूज के आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से उनके कट ऑफ्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब ऑल इंडिया रैंकिंग से। लेट मी टेल यू जितने भी यहाँ पे रैंकिंग है वो ऑल इंडिया रैंकिंग है। आपके क्लैट के यहाँ पे स्कोर कार्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 रैंक रहते हैं, एक आपका ऑल इंडिया रैंक रहता है और एक आपका कैटेगरी रैंक रहता है। ठीक है, तो कैटेगरी रैंक जो है वो नहीं देखना है यहाँ पे, ये आपका ऑल इंडिया रैंक 500 है और आपका ऑल इंडिया रैंक 1500 तक आप देख सकते हैं टीयर 1 से टीयर 2। और अगर आप देखेंगे तो 3000 से आपका अबव जो है आप देख सकते हैं फॉर अदर्स एंड ऑल। एससी एसटी के लिए आप देख सकते हैं, एससी के लिए 3000 टू 500 रेंज एंड आपका ये जो है। लेट्स मूव टू द एग्जैक्ट एनएलयू का आपका जो लिस्ट है। इफ यू सी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज हाउ डज दिस थिंग वर्क। इफ यू सी यहाँ पे एनएलएसआईयू बैंगलोर आप देख सकते हैं टॉप मोस्ट कॉलेज 310 सीट्स है और ये सीट्स का जो बाइफर्केशन है ये यूजी के लिए है, आपका देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जितना भी आपका बैंगलोर में सीट्स है उसमें आपका डोमिसाइल कोटा करना, आपके जितने भी बैंगलोर के स्टूडेंट्स हो गए उनका जो डोमिसाइल होता है वो सब ऐड करके एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबका कोटा मिला के 310 सीट है। प्लीज लेट मी मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक है। लास्ट ईयर आपका 112 पे क्लोज हुआ था जनरल का, 163 आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए था लास्ट ईयर। 163 वाज द क्लोजिंग रैंक, मतलब लास्ट बच्चा जो घुसा था वहां पे, वो अगर ऑल इंडिया लेवल पे बात करेंगे ऑल ओवर इंडिया में जहां से भी होगा तो 163। अगर ओबीसी का बात करेंगे तो 1396 वाज द लास्ट ऑल इंडिया रैंक। और अगर आप एससी की बात करेंगे तो लास्ट बच्चा जो आप देख सकते हैं 3130। इफ यू सी यहाँ पे एसटी का 4327 वाज द लास्ट ऑल इंडिया रैंक एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी का अगर आप देखेंगे तो 5530।
अगर आप बोलेंगे सर डोमिसाइल कोटा, अगर मैं कर्नाटका से या समथिंग लाइक दैट वहां से बिलोंग करता हूं, तो मुझे क्या डोमिसाइल में रैंक वैंक जो होता है, क्या मुझे उसमें प्रेफरेंस मिलेगा? यस, बहुत ज्यादा। जो डोमिसाइल कोटा होता है उसका मैंने रैंक इंक्लूड नहीं किया किसी भी कॉलेज के लिए, बिकॉज हर स्टेट का डोमिसाइल जो है आपका वेरी करता है, एंड उनके रैंक्स बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। कभी कभी 50,000 भी चले जाते हैं किसी किसी कॉलेज के लिए, 60,000 भी चले जाते हैं, 70,000 भी चले जाते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर आपका डोमिसाइल कोटा है किसी पर्टिकुलर स्टेट में और उस पर्टिकुलर कॉलेज में आपका जो रैंक है वो 60,000, यस, ऑल इंडिया रैंक 60,000 भी जा सकता है और गया भी है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो बहुत वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन कितने बच्चे उस साल उस स्टेट से उसने फॉर्म भरा है और वहां पे सीट्स कितने हैं, कितने बच्चों ने छोड़ा है, बहुत सारे चीज फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं आपका सेकंड कॉलेज है नालसार हैदराबाद। इफ यू सी, अगर इसमें देखेंगे तो 132 सीट्स टोटल है, टोटल मिला के जितना भी है। ऑल इंडिया रैंक आप देखेंगे लास्ट क्लोजिंग है 162 है, एंड इफ यू सी आपका ईडब्ल्यूएस रैंक है 546 लास्ट है ऑल इंडिया रैंक। एंड अगर आप देखेंगे ओबीसी 1250 एंड एससी के लिए जो था 3273। अगर हम लोग देखेंगे एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, वो था 4088, एंड इफ यू सी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 7676। ओके, इफ यू सी, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको पॉज करके देख सकते हैं, बट आई एम रिसाइटिंग इट सो दैट आपको पता चले। कोलकाता में देख सकते हैं आपका जो आपका NUJS वी कॉल इट 182 सीट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रैंकिंग BA LLB की अलग है एंड BSc LLB की अलग है। आप देख सकते हैं BA LLB की क्लोजिंग रैंक है 327 एंड इफ यू सी आपका BSc LLB का है 711। अगर हम लोग देखेंगे वही आपका OBC का, तो OBC का रैंक्स या EWS का रैंक्स एग्जैक्टली आपका देख सकते हैं भी, डेटा वेटा जो भी है उसके कारण 400 ये आपका देख सकते हैं SC का रैंक 4823 एंड इफ यू सी आपका ST का रैंक 6478। यस, ये आपका BA LLB के लिए दोनों का कट ऑफ है, आप देख सकते हैं। और वही BSc LLB में अगर आप चले जाएगा तो कट ऑफ थोड़े बढ़ जाते हैं, मतलब थोड़ी कम हो जाते हैं, मतलब बोल सकते हैं, मतलब अगर देखेंगे वाइस वर्सा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 6987 की आपके रैंक अगर ज्यादा भी हैं तब भी आपको एडमिशन मिल रहा है, मेरा बोलने का यही मतलब था। तो कहीं ना कहीं STs का देखेंगे तो 9739 एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज का 9396 एंड BSc LLB के लिए 24,911। आप देख रहे हैं ये 24,000 में भी चला गया, ये 9,000 में भी चला गया, तो इट कैन वैरी। अगर आप देखेंगे जोधपुर का, तो जोधपुर में 196 सीट्स है एंड इफ यू सी यहाँ पे जो इसका क्लोजिंग रैंक है 367, आपका 9 ये जनरल का है, EWS का 986 एंड आपका OBC का 1776 एंड SC का 5445 एंड STs का अगर आप देख सकते हो तो 5955 एंड वही आपका PWD का 7880। इफ यू सी बाय GNLU गांधीनगर का, तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग रैंक जनरल के लिए था 444 एंड इफ यू सी यहाँ पे EWS का क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हैं 1263 एंड OBC का 2303 एंड अगर हम लोग देखेंगे SC और ST के लिए तो SC का था 5934 एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ST का है 8920। ये जो जितने भी रैंक मैं बता रहा हूँ ये ऑल इंडिया रैंक है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया वो जो आपके मार्कशीट पे 2 रैंक रहते हैं, वो जो ऊपर वाला रैंक रहता है ऑल इंडिया रैंक, वो वाला रैंक है ये सब, ना कि कैटेगरी वाला रैंक, ठीक है। इफ यू सी यहाँ पे देख सकते हैं PWD 15,863, NLIU भोपाल में देख सकते हैं आपके 202 सीट्स हैं एंड इफ यू सी यहाँ पे जितने भी जनरल कैटेगरी के कट ऑफ 2 कोर्सेज है, इसमें BLLB भी है और इसमें BSc LLB भी है। तो BLLB के लिए 480 एंड 915 वर द रिस्पेक्टिव कट ऑफ्स फॉर द जनरल कैटेगरी एंड इफ यू सी 1377 and 1997 for respective courses for the EWS category। if you see यहाँ पे OBC के लिए तो 2212 and if you see यहाँ पे BSc LLB के लिए 2464 64। yes, if you see यहाँ पे SC कैटेगरीज के लिए तो 6085 and if you see यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए आपका जो BSc LLB के लिए है 8625। इफ वी गो विद दिस आप देख सकते हैं यहाँ पे 8409 एंड 14978। आप देख लीजिए आप भोपाल पे ही हैं एंड आपका रैंक 14,000 क्रॉस कर गया है एंड आपका ST कैटेगरी के लिए। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग कि ये आपका वैरी करते रहता है एंड यू कैन सी आपका PW के लिए जितना भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट इफ वी कम टू दैट थिंग HNLU रायपुर, दीज आर टियर 2 NLUs, टियर 1 में मैंने डाला है, ऐसा कोई
क्लियर बाइफर्केशन नहीं है। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलेजेस। इसमें क्या बोलते हैं, एक दो कॉलेजेस और भी ऐड करेंगे, बहुत सारे वेबसाइट और चैनल्स, बट डजंट मैटर। मोर और लेस क्या बोलते हैं, टीयर 1 और टीयर 2 में मतलब इस जस्ट की बाइफर्केशन के लिए बोलते हैं। रायपुर में देख सकते हैं 180 सीट्स हैं, आपका जो ऑल इंडिया रैंक 815 है। ईडब्ल्यूएस का कुछ डेटा वेटा इफ यू टॉक अबाउट, या मोस्टली आपके जो भी सीट्स भी हो सकते हैं वो वहां पे मिसिंग होंगे। तो ओबीसी आप देख सकते हैं यहाँ पे 6178 आपका ओबीसी का क्लोजिंग रैंक। एससी का आपका देख सकते हैं 7660, एंड इफ यू सी एसटीज का 10507। पीडब्ल्यू पर्सन विद डिसेबिलिटी का 25,168। आरएमएनएलयू लखनऊ पे आ जाते हैं, आपका राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इसका आपका टोटल सीट है 191, एंड आप देख सकते हैं इसमें भी आपका जो क्लोजिंग रैंक है 771। बात करते हैं यहाँ पे, इनके डेटा अवेलेबल नहीं है। एससी का बात करते हैं, आपका जो है एससी जो कैटेगरी है वो यूपी का एससी होना चाहिए। यस, आपका जो डोमिसाइल बेस्ड है वो आपका बात कर रहे हैं, तो एससी के लिए आपका 11,228, और आपका बात कर रहे हैं एसटी जो भी है वो भी यूपी का होना चाहिए, एंड यहाँ पे उसका रैंक है 18,973। If we talk about यहाँ पे PW person with disabilities का 36,722. If we talk about NLU Mumbai, yes, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई। इफ वी गो विद दिस कॉलेज, ये आपका ऊपर आ चुका है बिकॉज इसका लोकेशन बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है, एंड यहाँ पे इसको इसीलिए रैंकिंग में ऊपर रखते हैं। कॉलेज अगर बात करेंगे तो इसका इंफ्रा उतना डेवलप नहीं हुआ है, इसके पास अगर बात करें तो अपना कैंपस अभी रिसेंटली अलॉट हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका लोकेशन जो है वो महाराष्ट्र मुंबई सिटी के बीच में है, जहां बहुत सारे लॉ फर्म्स हैं, इसीलिए इसका जो रैंक है ये बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं, इसीलिए ये ऊपर रैंक करता है। नहीं तो ये जो रिसेंट कॉलेजेस हैं, अभी बहुत रिसेंटली खुला है 2017-18 इफ यू कैन से 16-17 समथिंग लाइक दैट, तो इसका उतना वो नहीं है, बट स्टिल ऊपर आता है बिकॉज ये लोकेशन वाइज बहुत प्रेफरेबल है। एज यू कैन सी एनएलयू दिल्ली, बट उसका तो एलेट वेलेट के थ्रू। बट यहाँ पे इसका रैंक का बात करते हैं, ऑल इंडिया रैंक 558 वाज द क्लोजिंग रैंक। इफ यू सी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करें तो वो महाराष्ट्रियन होना चाहिए। यस, वो मराठी का आपका जो है रिजर्वेशन जो भी बोल सकते हैं, आपका ईडब्ल्यूएस डोमिसाइल व्हाटएवर वी कॉल इट, तो उनका अगर रैंक बात करें ऑल इंडिया रैंक तो कितना होना चाहिए आपका 7,440। आपका ओबीसी का भी आपका डोमिसाइल होना चाहिए महाराष्ट्र का, तो इफ यू सी यहाँ पे डोमिसाइल होना चाहिए, बट रैंक आपका ऑल इंडिया ही है 8,182। इफ यू टॉक अबाउट एससीज का आप देख सकते हैं 15,797। इफ यू टॉक अबाउट एसटीज आपका 34,250। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस आपका पीडब्ल्यू, दिस इज क्या बोलते हैं टाइपो, एंड दिस रैंक इज अराउंड आई गेस 7,000 समथिंग, इट वाज आई गेस 7,000 समथिंग। यस, तो दिस इज अ टाइपो, सॉरी, बट या आई गेस यहाँ पे आरजेएनएलयू पंजाब, इफ यू सी यहाँ पे यस राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिस कंटेन्स 180 सीट्स एंड द क्लोजिंग रैंक वाज 1,260। इफ यू सी यहाँ पे एससीज का 8,785, and if you talk about STs 11,901, and if you talk about आपका PWD it's around 43,000, it's about आपका 43,286। If you talk about CNL पटना, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, इसका रैंकिंग बहुत टाइम में अगर हम लोग देख सकते हैं ये बहुत ऊपर आ गया है। फैजान मुस्तफ़ा इफ यू नो, यहाँ पे वो जब से इसके वाइस चांसलर बने हैं, इनको बहुत ज्यादा मतलब इन्होंने इनको इस कॉलेज को बहुत ज्यादा ग्रो करवाया है, और इसका रैंकिंग भी बहुत ज्यादा ऊपर आया है। एंड इफ यू सी यहाँ पे 138 सीट्स हैं, इसमें भी दो कोर्सेज हैं, BLLB एंड BBA-LLB। If you see यहाँ पे closing ranks for BLLB 1,398, and if you see for the BBLLB 1,547. If you talk about EWS आप देख सकते हैं 1,950 for आपका EWS बिहार का होना चाहिए। yes, आपका डोमिसाइल कोटा, आपका जन्म जो बोल सकते हैं, आपका जो भी है वो बिहार का होना चाहिए, बट ऑल इंडिया रैंक सही है 1,950 एंड ये 2,316। If you talk about OBC आपका है 3,228, and if you talk about BBLLB का that is 4,113। If you talk about SC and STs आप देख सकते हैं रैंक्स बहुत ज्यादा है, आपके 12,662 and 15,833। डोमिसाइल आपका SCs का भी है तो वो बिहार का ही होना चाहिए, आप देख सकते हैं BR, ठीक है। इफ इसी यहाँ पे जैसे MH महाराष्ट्र का था, ठीक है, यहाँ पे आपका देख सकते हैं STs का 16,829, एंड आप देख सकते हैं BBLLB के लिए 27,000 आपका 27,043। If you talk about PWD के लिए तो that is 33,759, and if you talk about यहाँ पे आपका BBLLB के लिए 46,880, ठीक है। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं
आपका नेक्स्ट जो है आपका नुआल्स कोची वी टॉक अबाउट, तो यहाँ पे इसमें 60 सीट्स हैं एंड इफ यू सी क्लोजिंग रैंक जो था ऑल इंडिया रैंक 1341 एंड इफ यू सी अबाउट आपका जो है यहाँ पे डोमिसाइल कोटा के हिसाब से अगर ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 22,632, ओबीसी का डेटा वेटा अवेलेबल नहीं था 1529, यस 15,029, यस ये आपका एससीज के लिए है एंड इफ यू टॉक अबाउट यहाँ पे एसटीज के लिए आपका 32,306, इफ यू टॉक अबाउट पर्सन विद डिसेबिलिटी 44,199। नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे जो है टीयर 2 एनएलयूज के ही आपके जो आगे हैं, हम लोग बाइफरकेट करते हैं एनएलयू ओ, आपके एनएलयू ओडिशा, that is 180 seats and that closing rank was 1013 and 1170 for BBLLB. If we talk about EWS and OBC we don't have any data as such, but if we talk about आपका SC category का तो 7247 and 7891 for BBLLB. If we talk about STs के लिए तो 12211 for BLLB and 15,161 for BBALLB. If you see यहाँ पे PWD के लिए आपका 23,957 and 26,419 for the BBLLB. If we talk about Nusrat Ranchi, yes, National University of Study and Research in Law, Ranchi, 201 सीट है यहाँ पे सारे मिला के, डोमिसाइल कोटा, PWD, जितना भी आपका सारा कोटा बोल लीजिए, आपका इसमें और भी कोटास आते हैं जिसको we call it एनआरआई कोटा, यस बहुत सारे कॉलेजेस में वो भी होता है एनआरआई कोटा एंड जितना भी मिला के 201 सीट है टोटल एंड इफ यू सी द क्लोजिंग रैंक फॉर दिस कॉलेज वाज ऑल इंडिया रैंक, इसमें भी दो कोर्सेज है बीएएलएलबी एंड बीबीएलएलबी, लाइक ओडिशा आप देख सकते हैं, लाइक पटना देख सकते हैं, सब में दो कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका क्लोजिंग रैंक you can see 1667 and इसका क्लोजिंग रैंक 1760. if you talk about EWS, या देख सकते हैं EWS का क्लोजिंग रैंक है 2551 and if you can see BBLLB के लिए 2714. OBC के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे 3597 फॉर BLLB एंड 4096 फॉर BBLLB. नेक्स्ट आपका बात करते हैं यहाँ पे 9902 फॉर BLLB फॉर SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट एंड 11351 फॉर BBLLB. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ST का, तो 15,023 for BLLB and 13,619 for BBLLB. पर्सन विद डिसेबिलिटीज का आप देख सकते हैं 41,897 and 47,115. DSNLU आप देख सकते हैं यहाँ पे विशाखापट्टनम 132 सीट्स है, इसके क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं 1623 and 2,571 and 3,813 and 9,330 and 15,632 and 43,107 for respectively आपके जनरल, EWS, OBC, SC, ST and PWD. नेक्स्ट देखते हैं आपका तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि आजकल चर्चा में बहुत बना हुआ है एंड इफ यू सी यहाँ पे 120 सीट्स हैं इसके एंड दैट इज आपका इसका क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें भी दो कोर्सेज हैं BLLB एंड दैट इज BCom LLB. इफ यू सी क्लोजिंग रैंक्स 1736 एंड 1838 respectively. if you see यहाँ पे आपका OBC का तो 4081 and if you see about यहाँ पे इसका आपका ऑल इंडिया रैंक 4866. नेक्स्ट आपका देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका SCs का है 10,000 आपका 867 and 12,470. नेक्स्ट इफ यू सी यहाँ पे एसटीज का जो BLLB का डेटा है, BBLLB का डेटा नहीं है. इफ यू सी यहाँ पे BLLB का आपका जो एसटीज का है दैट इज 15,384 एंड आपका PWD का है आपका 30,396 एंड इफ यू टॉक अबाउट BBLLB दैट इज हियर आपका 34,000 BBLLB, ठीक है 34,375 एंड इफ यू सी NUJS, ठीक है NUJS सॉरी yeah we are talking about Assam, yes NLU Assam and that is around आप देख सकते हैं 120 seats and इनका closing rank था all India rank 2141 and if you see no data if you see यहाँ पे OBC का 40,275, yes you heard it right 40,000. if you see about यहाँ पे देख सकते हैं 37,312 आपका देख सकते हैं डोमिसाइल असम का जो लिखा हुआ है यहाँ पे. if you see यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी 57,634 and with this we are completing the tier 2 NLUs and we are moving towards आपका tier 3 NLU. टीयर 3 एनएलयूज आप देख सकते हैं जो रिसेंट टाइम से खुले हैं, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग स्टेज पे हैं, जिसके फैकल्टी मेंबर्स बहुत सारे वैसे वैरी करते हैं. तो द फर्स्ट वन इज आप देख सकते हैं एमएनयू नागपुर 240 सीट्स हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे BLLB एंड BBLLB रैंक्स आप देख सकते हैं 1504 एंड 3,363. इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट आप देख सकते हैं EWS कैटेगरी का दैट इज आपका 17,352 फॉर BLLB एंड इफ यू टॉक अबाउट
BBLLB दैट इज आपका 8,903। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो महाराष्ट्र का आपका डोमिसाइल कोटा है सब में वही लगा हुआ है, MH। सेम गोज विद NLU औरंगाबाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे MH। ये सब महाराष्ट्र का डोमिसाइल है। यू कैन सी द रैंक एज इट इज फ्लैश्ड हियर। डेटा फॉर NLU औरंगाबाद इज हियर। 120 सीट्स आर देयर। यहाँ पे भी दो कोर्सेज हैं, BALLB एंड BBLLB। इफ यू सी these are the courses। यहाँ पे क्लोजिंग रैंक लिखे हुए हैं जनरल के 1897 एंड यहाँ पे 2164। इफ यू टॉक अबाउट यहाँ पे BLLB का डेटा है OBC का, BBLLB का डेटा नहीं है, ओके दैट्स फाइन। तो इसका आपका BALLB का आपका OBC के लिए 23,203। इफ यू टॉक अबाउट HPNLU शिमला, इसके 180 सीट्स हैं। इफ यू सी यहाँ पे आपके इसके क्लोजिंग रैंक्स है 2320 फॉर जनरल, 2395 फॉर BBLLB। Yes, this college also has two set of courses। and if you see यहाँ पे next आपका पढ़ते हैं SC पे, SC का है 11,597 for BLLB and for BBLLB we have 13,181 and 11,597 आपका SCs के लिए था। 17,192 आपका है STs के लिए, 18,531 है आपका BBLLB के लिए, आपका STs के लिए। इफ यू टॉक अबाउट पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनका ये है DNLU जबलपुर। If we talk about this one, 120 seats we have and you can see the closing ranks here, all India ranks के फॉर्म में आपका 2,215, 2,714, 4,386, 12,640, 20,103 and 50,988 are the respective cutoffs। नेक्स्ट देखेंगे आपका सोनीपत, जो आप देख सकते हैं हरियाणा, वी कॉल इट हरियाणा सोनीपत, रिसेंटली खुला है। 120 सीट्स है इसमें भी एंड यू कैन सी 1,886, 2,292 and 4,186, 12,802, 19,698 and 40,089 are the respective cutoffs। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल के फॉर्म में। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट आपका जो लास्ट सीट्स ऑफ ये है, इफ यू टॉक अबाउट आपका NLU अगरतला एंड वी टॉक अबाउट आपका प्रयागराज एंड यहाँ पे ये जो है ये गोवा। यस, ये सब रिसेंटली खुले हुए आपके कॉलेजेस हैं। ये आपका देख सकते हैं अगरतला में 60 सीट्स, प्रयागराज में 60 सीट्स एंड आपके गोवा में आपके यहाँ पे 180 सीट्स। आप देख सकते हैं कट ऑफ यहाँ पे 2516 इन सब कॉलेजेस ने लास्ट ईयर, वी कैन कॉल इट लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, बहुत सारे कॉलेज ने उनके बाद से ही एडमिशन लेना, मतलब वो एडमिशन स्टार्ट किया है बिकॉज रिसेंट कॉलेजेस हैं। तो इफ यू सी यहाँ पे वी कैन सी 2,516 एंड SCs के लिए 51,553। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका वो जो डोमिसाइल वगैरह है 51,561। STs के लिए ये भी डोमिसाइल वाला कोटा है एंड यू कैन सी 52,977। इफ यू सी यहाँ पे आपका प्रयागराज का 2,359, आपका देख सकते हैं EWS के लिए 3,076 एंड OBC के लिए 5,153, 14,338। और ये आप देख सकते हैं डोमिसाइल वगैरह जो है यूपी का है एंड SC का आप देख सकते हैं, ST का भी देख सकते हैं। वी गो फर्दर विद दैट आपका गोवा का आप देख सकते हैं 2,541 फॉर BLLB एंड BBLLB इफ यू सी यहाँ पे देख सकते हैं 2,562 आपके रिस्पेक्टिव कोर्सेज के आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,257, 3,448। आप स्क्रीन पॉज करके इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो इफ वी सी दीज आर द कट ऑफ, बट आई गेस आई मिस द कॉलेज दैट वाज आपका दैट वाज आपका इधर गांधीनगर। यस, GNLU अगर आपको पता होगा तो GNLU सिलवासा। यस, GNLU सिलवासा इज अ कॉलेज दैट हैज बीन, ऐसे क्या बोलते हैं, वेरी मच इन द न्यूज रिसेंट ईयर्स में, बिकॉज GNLU सिलवासा जो है अभी रिसेंटली ही खुला है एंड हुए हैं कुछ साल, बट इसको रैंकिंग में ऊपर डालते हैं। आई शुड हैव केप्ट इट हियर समवेयर बट आई डिडंट, बिकॉज यहाँ पे वो जो है लोकेशन वाइज उसका एडवांटेज है एंड उसका जो गवर्नेंस है ये सब बोला जाता है कि वो किसके अंडर फॉल करता है, GNLU को, जो कि ऑलरेडी एक टियर 1 लॉ कॉलेज है बहुत लंबे समय से। तो GNLU सिलवासा, जस्ट बिकॉज द टैग यू कैन सी GNLU, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एंड दैट इज आपका सिलवासा में भी उसका एक ब्रांच खुला है, गांधीनगर में पहला पुराना ब्रांच है। तो इसका भी सिलवासा का इफ यू कैन सी लास्ट ईयर आपका जनरल वगैरह का रैंक समथिंग अराउंड वही 1400 समथिंग था एंड इफ यू टॉक अबाउट आपका SC STs का समथिंग वही आपका 3,400 समथिंग, तो उसके मोर और लेस इसी के अराउंड रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इफ यू वांट टू नो तो मोर और लेस आपका रैंक इसी के अराउंड है।
बट इफ यू टॉक अबाउट यहाँ पे इसका रैंकिंग ऊपर आता है, इन सब कॉलेजेस से बहुत ऊपर आता है, बिकॉज द थिंग इसकी लोकेशन वाइज एडवांटेज एंड एवरीथिंग। एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, दैट आपका जो जो फोर्थ लिस्ट है, क्लैट का फोर्थ लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट आ चुका है। क्लैट आपका 2026 का जो एडमिशन का इनटेक है, इफ यू कैन सी, जो आपका लास्ट ईयर दिसंबर 2025 में कंडक्ट किया गया था, उसका फर्स्ट लिस्ट आ चुका है, सेकेंड लिस्ट भी आ चुका है, थर्ड लिस्ट भी आ चुका है। आपने फ्रीज एंड फ्लोट अभी तक कर दिया होगा, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, कॉलेज को सेलेक्ट करके वहीं पे होल्ड करना है, या फिर आपको और ऑप्शंस कंसिडर करना है, ये आपके हाथ में होते हैं। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टुडे व्हेन वी आर मेकिंग दिस वीडियो। वी आर इन अप्रैल, बट आई गेस इन नेक्स्ट वीक on 2nd of May, as CLAT consortium has notified that they will be bringing the next list, and उसके बाद एक और लिस्ट आएगा, फिफ्थ लिस्ट। तो लेट्स सी व्हाट आर द चांसेस। अगर आपने फ्रीज नहीं किया है, फ्लोट किया है, तो यू माइट गेट सम बेटर कॉलेज। एंड अगर आपको एक आइडिया लेना है, बेयर आइडिया, तो लास्ट ईयर के कट ऑफ्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, 2025 के ये सारे कट ऑफ्स थे। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये पिछले साल के क्लोजिंग रैंक्स है, जो ऑल इंडिया रैंक्स है, एंड दैट इज हाउ यू शुड एम फॉर वन। बट इफ यू मिस्ड by any chance this year any college, if you were aiming for and you missed that college, अगर आपका कोई सपना था, कोई ड्रीम एंड इल्यू था जो आपका मिस हो गया है, डजंट मैटर, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम द स्क्रैच। आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, आप फुल ड्रॉप ले सकते हैं, या फिर आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आपने एनएलयू का सपना देखा है तो एनएलयू ही जाना। And for this, what you have to do, you have to start your preparation from the very scratch. And yes, you have to, you know your target, you know your desired college, you know the target. Start your preparation for the 5 sections, you know, logical reasoning, legal aptitude, legal reasoning, whatever call you, English आप देख सकते हैं, GK, आपका current affairs and quantitative techniques। mocks दीजिए, regularly analyze कीजिए, और यहाँ पे अपने गलतियों को सुधारिए, जो टॉपिक्स आपके गलत हो रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड we are there with you at every step of your preparation, at every stage of your preparation, and we are there to help you out. So this was all for today, and if you have any doubt, so please do comment below, and thank you everyone. All the best.